महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार देवराज इंद्र के उपदेश तथा वेद व्यास जी के आदेश पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई महीनों तक अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर शिव बीज मंत्र का जप करते रहे। अर्जुन के शरीर से तेज निकलने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को पूजा पाठ में बाधा होने लगी। ऋषियों के अनुरोध पर देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अर्जुन को दर्शन देकर उसका अभीष्ट पूर्ण करें। तब महादेव ने देवताओं को आश्वस्त किया तो वे अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के बाद देवी पार्वती ने पूछा, भगवान अर्जुन को क्या चाहिए? तब महादेव ने बताया कि अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। तब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करने में क्या बाधा है? महादेव बोले कि अभी इस बात की परख नहीं हुई है कि अर्जुन क्या उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लेगा। उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। यदि योग्यता हुई तो उसका अभिष्ट भी पूरा होगा। महादेव ने कहा कि मैं किरात के वेश में जाकर अर्जुन से युद्ध करके उसकी योग्यता की परीक्षा करूंगा। तब देवी पार्वती ने कहा कि वह भी साथ चलेगी। महादेव ने किरात का रूप धरा और पार्वती ने किरात नारी का वेश धरा। यह बात जब शिवगणों को मालूम हुई तो उन्होंने भी युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की और साथ चल पड़े। सभी किरात के वेश में इंद्रनील पर्वत की ओर चल पड़े। इंद्रनील पहुंचने पर माता पार्वती को एक विशाल सूकर दिखाई पड़ा। वह सूकर मूक नामक असुर था जिसे दुर्योधन ने अर्जुन की हत्या के लिए भेजा था। मूकासुर पर्वत शिखरों को उड़ाता, वन को छिन्न भिन्न करता अर्जुन की ओर बढ़ा जा रहा था। मूकासुर के उत्पात से वन में उपस्थित ऋषि मुनि त्राही त्राही करने लगे। उनकी चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा दिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन को आते दिखाई दिए। अर्जुन को सूकर का निशाना बनाते देख भगवान शिव ने कहा, ठहरो, इस सूकर पर बाण मत चलाना। यह शिकार मेरा है। मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। तब अर्जुन ने कहा, किरात, शिकारी भीख नहीं मांगा करते। तुम इसे मार सको तो ले जाओ। दोनों ने तीर चलाए। सूकर के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसे। एक किरात वेशधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। मूकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। किरात नारियों के वेश में आए शिवगणों ने अपने स्वामी की जय जयकार शुरू कर दी। इससे अर्जुन को विस्मय हुआ। अर्जुन ने कहा, किरात, सूकर मेरे बाण से मरा है। मेरे बाण से उसके प्राण निकल चुके थे। तब तुम्हारे बाण ने उसे छुआ, परंतु तुम्हारे सेवक तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, परंतु तुम तो स्वीकार करो कि सूकर को तुमने नहीं मारा। किरात ने कहा कि सूकर उन्हीं के बाण से मरा है। अर्जुन झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन ने गर्व में भरकर चुनौती दे दी। कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है, इसका निर्णय होना चाहिए। मुझसे युद्ध को तैयार हो।
दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तुनीर बाणों से खाली हो गया। बाण खत्म हो गए तो अर्जुन ने किरात को लपककर अपने धनुष की प्रत्यंचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। अर्जुन चिढ़कर तलवार लेकर किरात की ओर झपटे, किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो एक पेड़ उखाड़कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। किरात ने अर्जुन को उठाकर धरती पर पटक दिया। बेबस होकर अर्जुन ने रेत का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग पर एक माला चढ़ाकर प्रार्थना करने लगे। अर्जुन के शरीर में नई शक्ति आ गई। अर्जुन ने उठकर फिर से किरात को ललकारा, लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर किरात के गले में पड़ी फूल माला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गए। अर्जुन समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं महादेव ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और रूधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैंने गर्व किया था। तब महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पशुपत अस्त्र का ज्ञान दूंगा। संकट के समय वह तुम्हारे काम आएगा। भगवान शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने चीर शत्रु कर्ण का वध पाशुपत अस्त्र से ही करने में सफल हुए थे। कथा के अनुसार शिव दृष्टि नाम के एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए। उन्होंने अनेक वर्षों तक महादेव की कठिन साधना की और शिव स्वरूप हो गए। शिव दृष्टि शरीर त्याग कर महादेव के लोक चले गए और उनके प्रिय अनुचर हो गए। कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करने का आदेश दिया। शिव दृष्टि पृथ्वी पर आगमन को तैयार हुए। उस समय उज्जैनी में राजा भृतहरि राज करते थे। राजा भृतहरि के एक छोटे भाई थे, विक्रमादित्य। महेंद्रादित्य गणनायक तथा मालयवती के पुत्र विक्रमादित्य पर महादेव की विशेष कृपा थी। विक्रमादित्य बाल्यकाल से ही परम शिव भक्त थे। 5 बरस की उम्र में ही तपस्या करने वन चले गए। 12 वर्ष तक साधना करके महादेव को प्रसन्न किया और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर उज्जैनी लौटे। राजा भृतहरि का समय सुख और समृद्धि से पूर्ण था। उनके राज्य में जयंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जयंत ने घोर तपस्या की, जिससे देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र ने जयंत को एक ऐसा फल प्रदान किया जिसे खाने वाला अमर हो सकता था। ब्राह्मण ने सोचा, उसे अमर होने से क्या लाभ। राजा भृतहरि जैसा न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा यदि अमर हो जाए तो पृथ्वी पर राम राज आ जाए। इसलिए ब्राह्मण जयंत ने वह फल राजा को दे दिया। राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। पिंगला असाधारण रूपवती थी, इसलिए राजा ने सोचा
कि इस फल के लिए योग्य पात्र राजा पिंगला ही है। राजा भृतहरि ने फल पिंगला को दे दिया, किंतु रानी का चरित्र ठीक नहीं था। वह राजा भृतहरि के प्रति कपट रखती थी और उसे सेनापति से प्रेम था। उसने फल अपने प्रिय सेनापति को दे दिया। सेनापति का संबंध रानी से था तो जरूर, पर वह प्रेम राज नर्तकी से करता था। सेनापति ने भी फल स्वयं न खाकर राज नर्तकी को दे दिया। इस प्रकार वह अमर फल राज नर्तकी के पास पहुंच गया। फल को पाकर उस राज नर्तकी ने सोचा कि उसके अमरत्व की क्या उपयोगिता। अमर फल का उसके जैसे निंदित कर्म वाली स्त्री के लिए क्या औचित्य। क्यों न राजा की दृष्टि में सम्मान बढ़ा लिया जाए। राज नर्तकी अमर फल लेकर राजा के दरबार में पहुंची और फल राजा को अर्पित कर दिया। राजा ने पूरा वृतांत पता कर लिया। राजा भृतहरि ने मिथ्या संसार को त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया।